नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आरपीएफ एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम देकर निकल रहे हैं, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी अभी हाल ही में उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करने का प्रयास करते हैं। पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया आया था। कितना अटेम्प्ट हुआ है? हमने तो 106 किया है। 106। क्या रहा लेवल पेपर का? पेपर का लेवल इजी था। इजी? मैथ और रीजनिंग तो एकदम आसान दिया था। एक थोड़ा जीएस में दिक्कत कर रहा था, जैसे करंट अफेयर जो हुआ उसमें थोड़ा घुमा कर पूछा था। अच्छा, ये 70 क्वेश्चन जो आपको मैथ जीएस कह रहे हैं, मैथ और रीजनिंग कह रहे हैं, ये कितना अटेम्प्ट हुआ है आपका? ये तो सभी लोग कर पा रहे हैं, सबका 33-35 सब मार दे रहे हैं। अच्छा, मतलब सिंपल काफ़ी आसान आ रहा है। 70 में से 70 के 70 में से मान लीजिए 70 में से लोग 65 आराम से कर लेंगे। 65 कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जीएस वाला क्या कह रहा है? जीएस में थोड़ा हार्ड किया है, जैसे कि कुछ ऐसा डेट पुट दिया है, जैसे कि क्या बोलते हैं सन ऐसा दे दिया। उसके बाद जो करंट अफेयर दिया था उसमें दिक्कत कर रहा था, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैप का पूछा है कैसे। अच्छा घुमा कर पूछा। करंट अफेयर कहाँ से? खेल वगैरह पूछा नहीं जा रहा है क्या? खेल सब पूछा था सर। हर क्रिकेट पूछा गया है कि ओलंपिक से नहीं था, और इसमें से था, जैसे कि रक्षा मंत्री से करके पूछा था। अभी राज्य लगा कर पूछ दिया था। अपने साथ तो ऑप्शन में थे ही नहीं। अच्छा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपका इंडियन कल्चर हो गया, कम पूछता है लेकिन कभी कभी लगा देता है इधर में। पूछा था। अच्छा। डांस से पूछा गया था। इकोनॉमिक्स पूछ रहा ही नहीं? हाँ, इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न थे। 2 प्रश्न इकोनॉमिक्स से। और इसके अलावा जैसे कि इसी में बैंकिंग वगैरह से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, योजनाओं से। इकोनॉमिक्स में ही सब योजना से था, बैंकिंग से सब। अच्छा। साइंस के बारे में क्या ख्याल है? साइंस में से फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन था, और यही हाल इसका था। बायो का भी एक ही जो क्वेश्चन बस था। अच्छा। और केमिस्ट्री का भी एक ही था। अच्छा, फिजिक्स से किस चैप्टर से उठाए गए थे? क्या फिजिक्स से किस चैप्टर उठाए गए थे? ये चुंबकीय वाले से पूछा था। चुंबकीय से? जी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है जो, उससे पूछा था। चुंबकीय क्षेत्र से फिजिक्स से उठाया गया था। और ये बायोलॉजी में नहीं पूछा गया? बायोलॉजी में किसके उठाया जा रहा था? 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से। और केमिस्ट्री से कोई? केमिस्ट्री से तो आज के देखने में कोई नहीं मिला था। आज कोई नहीं रहा। और ऑल ओवर अगर रीजनिंग में कुछ ऐसा लग रहा हो कि टाइम ले रहा हो तो कुछ बताएंगे? नहीं, रीजनिंग तो मान लीजिए आसान है। मैथ्स में थोड़ा टाइम टेकिंग कैलकुलेशन के लिए दे रहा था। अच्छा। और तो सब आसान था, और सब बढ़िया है। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर मैथ में अगर बात करते हैं, कुछ नहीं मैथ में टाइम टेकन था ना थोड़ा। हाँ, ये कौन से टॉपिक वाले थे? ये कैलकुलेशन जो होता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल टाइप पूछ रहा था इसके पहले। क्या ऐसा ही आ रहा है? क्योंकि इसके पहले एसएससी वगैरह में डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट ही रहता था, लेकिन इसमें डेसिमल बता रहे हैं कि दशमलव टाइप। हाँ, इसमें था। अच्छा, इसमें जो है और फार्मूला बेस तो नहीं था, सभी में आता है। अलजेब्रा से उठाया नहीं था। और ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, उससे भी नहीं उठाया था। अलजेब्रा से नहीं पूछे जा रहे हैं? प्लस मतलब कि जैसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के बनते हैं ना, ऐसा नहीं। और इसके अलावा जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन के अलावा एसआई सीआई होता है ना, तो सीआई से 2 था, एक एसआई से भी था। एक एसआई से भी था जी। वो भी आसान ही था। आसान ही ज़्यादा। अच्छा, सीआई वाला नहीं कैलकुलेटिव था? नहीं, आसान था। अच्छा, रीजनिंग में दिया था बट आसान था। सीटिंग अरेंजमेंट का कितना क्वेश्चन रहा होगा? सीटिंग सब लगता है 3 से 4 दिया था। 3 से 4 क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। बढ़िया लेवल, बढ़िया मतलब टाइम ले रहा था। मैथमेटिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये कैसा रहा? प्लस का माइनस बस ये हमेशा पूछता है। तो एक ही दिखा, बस एक ही रहा। एक ही था। अच्छा, इसमें कैलेंडर घड़ी उठाया गया था कि नहीं, कैलेंडर घड़ी से कोई सवाल नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे छात्रों का सवाल कई बार कमेंट में आ रहा है, हमें तो लगता है कि सब सेक्शन वाइज ही होंगे। जैसे 35 क्वेश्चन आपके जो है मैथ है, तो 35 रीजनिंग है, 50 जीएस है। ये अलग अलग पार्ट में ही होंगे। 3 पार्ट। काफ़ी कमेंट कर रहे थे, पूछिए किसी से, तो क्या आपने? तो इसमें 3 पार्ट बटे हैं। इसमें जैसे एमटीएस में होता है कि टाइम बाउंडेशन दिया था कि 45 मिनट होएगा तभी आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, मिक्सअप टाइप नहीं। चाहे जब जिसमें जाकर आप जाओ, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ बताएंगे? आप पूछिए, हम बताएंगे सब। हाँ, तो और ये बताइए मैथ के बारे में, आपका जो है मेंसुरेशन उठाया जा रहा है? नहीं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लेकिन सिंपल एकदम रहे। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा था। फार्मूला रखिए तुरंत आंसर। अच्छा, फार्मूला बेस्ड था। मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री था कि नहीं? ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया था। अच्छा। आप भी एग्जाम दे के आ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। तो ये बताइए, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं था? नहीं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि जैसे कि मैथ में ही और क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो क्या कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो कि जो कठिन टाइप वाला? परसेंटेज से परसेंटेज तो एकदम आसान दिया था। आसान था एकदम ज़्यादा। 25 का क्रय मूल्य का इतना, विक्रय मूल्य के बराबर है 24 के, ऐसे करके दिया था। रीजनिंग फिगर काउंटिंग सवाल थे कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं था। एक भी नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो है कि रीजनिंग में ही
ब्लड रिलेशन हो गया ब्लड से था और कथन निष्कर्ष, कसा नहीं से भी था। पेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आज नहीं था। फिगर काउंटिंग का सवाल था कि नहीं? आज नहीं था। कैलेंडर घड़ी नहीं ये था? सब नहीं था। कैलेंडर घड़ी नहीं पूछ रहा है तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर और कुछ जैसे कि आपका जीएस वाला पोर्शन है, जीएस में नदी उदी से हिस्ट्री वगैरह से नदी तो ये पूछा था, नदियाँ पठार पहाड़ मान लीजिए, ऐसे पूछा था। मानसून से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2-3 प्रश्न पूछा था। अच्छा, पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन पूछा। पॉलिटी से, संविधान से मतलब क्वेश्चन कितने रहे होंगे? संविधान से पूरा 3 से 4 क्वेश्चन दिया था। 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, ये नॉर्मल डीपीएसपी वगैरह की कुछ और पूछ रहा है? नॉर्मल ही है, वो आसान है। आसान है, मतलब कहीं अंदर नहीं जा रहा है? नहीं, अंदर उतना नहीं भेज रहा है। और इसके अलावा अगर बात में अंदर भेज रहा है, उलझा दे रहा है। और हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि एक लड़ाई पूछ दिया था, जो कि 1516 और 1500 की पूछा था। तो उतना कौन लिख के पढ़ा पता रहेगा। ये हिस्ट्री में कहाँ से पूछा जा रहा है? प्राचीन में ज़्यादा पूछ रहा है कि मॉडर्न में? सब मिला के पूछ रहा है। सब मिला के कुछ एक आर्ट रिलेटेड बता सकते हैं कहाँ से पाया गया? जैसे एक उठाया था, जैसे कि देख लीजिए, पूछा था कि ये लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। अच्छा। जैसे चोल हुए, राष्ट्रकूट हुए। तो ये पूछा था कि किसका ये लड़ाई किसके बीच लड़ी थी, ऐसे पूछ रहा है। अच्छा। ये तो आधुनिक में आता था। और वैसे क्वेश्चन नहीं, और से नहीं करने लायक क्वेश्चन है। पढ़ने वाला बच्चा 110 भी कर सकता है। अच्छा, 110 कर सकता है। आप कितना किए थे? 106 किए थे। 106, काफ़ी अच्छा करके आए हैं। मेरिट के अकॉर्डिंग हैं आप, कितना जा सकती है? मेरिट जब भी जाएगी 100+ ही जाएगी। 100+ जाएगी जनरल वालों की? हाँ, सबकी जाएगी, क्योंकि 100+। वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। अच्छा। आपको मतलब कि लग रहा है 100+ सबकी जाएगी? क्योंकि मैंने देखा कि पिछला बार का जो कट ऑफ था, ओबीसी और जनरल का कोई डिफरेंस खास नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर गर्ल्स का तो हो सकता है, लेकिन बॉयज़ कैंडिडेट का नहीं बिल्कुल। तो क्या मतलब कि 100 के प्लस ही जाने वाली है? जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया। कितना अटेम्प्ट आया? रुकिए थोड़ा। 82 के आसपास की। 82। क्या रहा पेपर का लेवल? पेपर में बढ़िया था। बढ़िया रहा। सबसे इजी सेक्शन कौन सा रहा होगा सर? इजी रीजनिंग है सबसे। रीजनिंग सबसे इजी है। और मैथ का? मैथ के बारे में क्या कहेंगे? मैथ भी ठीक आ रहा है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है उसे, कि वो 2, 4, 5 क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे, ये कोई बात नहीं, उसको छोड़कर अब आगे बढ़ के करिए। अच्छा, ये बताइए जो आपका 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, ये कैसा रहा? अरे वो ठीक नहीं था भाई। ठीक नहीं रहा? हाँ, करंट से जो पढ़ा लिखा है, वो जो पढ़ा है मैक्सिमम वो 30 से उस क्वेश्चन कर सकता है। साइंस कितना आ रहा है? साइंस का टोटल बहुत कम है। साइंस करंट में कितना आ रहा है? करंट से लगभग 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। अच्छा, और ये हिस्ट्री उससे पूछ रहा है, जियोग्राफी वगैरह? हिस्ट्री से पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से, लेकिन जो है जियोग्राफी करके जो है ना, वो नहीं पूछ रहा है। वो नहीं पूछ रहा है। और ये बताइए सर, इसमें जो है इंडियन कल्चर एक बहुत पूछता है। इंडियन कल्चर वो जनगणना से आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद में हाँ, जनगणना से आ रहा है। और क्या बोलते हैं उसको, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और क्या बताएंगे? आल ओवर पेपर के लेवल के बारे में बताएंगे? पेपर लेवल बहुत बढ़िया है, जो पढ़ा है वो कर रहा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर समय की दिक्कत है, नहीं तो समय प्रीवियस ईयर के गार्डिंग कैसा चल रहा है? प्रीवियस ईयर हाँ, थोड़ा उससे लेवल लो ही समझिए आप। लो है सर, जो पीछे पहले हुए थे। अच्छा। अभी थीसिस करा रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन सरल है उससे पहले से। अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू। पर अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट हुआ है? अटेम्प्ट तो 75+ किए हैं, 75+। क्या रहा पेपर का लेवल? ठीक था। अच्छा, ये था कि कौन चैनल पे अच्छा रिजल्ट नंबर 1 पे आएगा। क्या रहा पेपर का लेवल बताइए थोड़ा? अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल था। सबसे इजी सेक्शन क्या रहा होगा सर? थोड़ा रुकिए तो। अरे भाई, खाना वाना खा भूख लगी। अच्छा, भूख लगी है, कह रहे हैं खाना नहीं खाए हैं, बड़ा सुबह भूख लग गई है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आया है वे कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट में जो है अपने एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर कमेंट करें।